हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई आप लोग को ठीक तरह चल रहा होगा। यही हमारी तमन्ना है, यही हमारी आशा है कि हमारे बच्चे जो है एग्ज़ाम में अच्छे करें और एक अच्छे, क्योंकि भविष्य में अच्छे ज्ञान के साथ जो है उभर कर आएँ। मेरी यही कामना है। सरस्वती माँ से भी, आने वाली सरस्वती माँ से भी मेरी कामना यही रहेगी कि हमारे जितने भी बच्चे हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी हु आर अपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना, दे कैन बी ऑल्सो चेयरफुल इन हिज और हर लाइफ। तो ऐसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि किस प्रकार से हम लोगों ने दो प्रकार से, यानी समानांतर और श्रेणी क्रम, दोनों क्रम में किस प्रकार से प्रतिरोधों को जोड़ा हमने और समतुल्य प्रतिरोध भी निकाल दिया। अब जो है इस क्लास में आप लोग को ये जाने जा रहे हैं कि न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो है कुछ न्यूमेरिकल होता है जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, आने वाले हैं। जो हमारी दृष्टिकोण से, जो हमारी नज़र में जो अच्छा रहा उसे मैं आपको बता रहा हूँ। गौर से, ध्यान से आप लोग देखेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। जैसे सबसे पहले मान लिया जाए कि आपको हम देते हैं, हाँ, इसके पहले जो है आप लोग को ये जो है हो गया चैप्टर कि आपका किस प्रकार से जो है आपको चलता है समानांतर में, श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद समतुल्य प्रतिरोध भी निकाल लिया हमने। अब जो है किसी भी चीज़ को नापने के लिए हमको पावर चाहिए। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो हाउ वी कैन ऑल्सो डू द वर्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ऑल्सो वर्क। तो वर्क यानी रेट ऑफ वर्क यानी इज नोन एज ऑल्सो पावर। माने किस तरीके से, किस ढंग से आप काम कर रहे हैं, कितने समय से काम कर रहे हैं, अगर उसमें हम डिवाइड कर देते हैं टाइम से तो वो में बनता है पावर। यानी पावर यानी P इज इक्वल टू W/T। तो W इज इक्वल टू वर्क यानी वर्क बाई टाइम, यानी कितने समय तो ही रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। अब जो है सबसे पहले हम लोग को बता रहे हैं आप लोग को न्यूमेरिकल जो है, जैसे मान लिया जाए कि 3 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम resistors are connected in which condition to get minimum resistance। ये क्वेश्चन है कि यू हैव गिवन 3 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम रेसिस्टर्स, हाउ यू कैन कनेक्टेड इन विच कंडीशन। तो इसको किस कंडीशन में हम जोड़ेंगे कि हमारा जो है मिनिमम, वी कैन गेट द मिनिमम रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो कैसे हम जोड़ेंगे कि हमको सबसे मिनिमम रेसिस्टेंस हमको प्राप्त हो जाएगा। तो कल भी बताया थे कि मिनिमम मीन्स वी कैन ऐड ऑल ऑफ द रेसिस्टेंस इन योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा मिनिमम हो जाता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा मैक्सिमम मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि कल भी बताया था हमने कि इन द केस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इट मीन्स टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द रेसिस्टेंस। It means how many resistors you have taken. The total combination of all the resistors will be also your equivalent, yani total resistance. But in the case of parallel, you have also as that 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 like dot dot dot. It means it is also the total resistance in the parallel combination is equal to the sum of the reciprocal of all the resistance. Now here you can visualize yourself. First of all, if you can add this one in series, so R is equal to 3 ohm plus 4 ohm plus 6 ohm is equal to
4, 3, 7, 6, 13 ohm you have got also. It means in the case of the series combination, you have got a 3 ohm, 4 ohm and 6 ohm is equal to 13 ohm. But in the case of the parallel combination 1 by r, so 1 by 3 plus 1 by 4 plus 1 by 6, LCM will be 12, 3 4 ja 12, 4 3 ja 12 और 6 2 ja 12 is equal to 3 4 7 to 9 by 12 is equal to 3 3 ja 9, 3 by 4. Therefore, r is equal to 4 by 3 is equal to 1.33. It means in the case of the parallel combination, you have got only 1.33, and in the case of the series combination, you have got 13 ohm. It means it is maximum and it is also minimum. So this one, if the combination, the question will be given that the 3 ohm, 4 ohm and 6 ohm resistors are given and they are connected in which condition, so that we can get the minimum resistance or maximum resistance. So where there will be minimum, you have to add this one in the parallel combination, and where there will be minimum maximum, then you have to all here is also your series combination. So understood very clearly. In the examination will be given find minimum resistance or find maximum resistance. So if you have to find the maximum resistance, then you have to add series, and if you have to got also the minimum resistance, then you have to add here this one any parallel. And clearly, so next one is also next type of the question will be given also here. Suppose here is question given 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm resistors are given. How you can connect so that the total resistance will be 4 ओम। अब बताइए, अब अगर हेयर दिया हुआ है कि 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम रेसिस्टर्स आर गिवन, है ना, हाउ यू कैन कनेक्ट सो दैट द टोटल रेसिस्टेंस विल बी 4 ओम। अब यहाँ ये क्वेश्चन ऐसा आ गया कि अगर हम 2, 3, 2, 5 करते हैं और 6 करते हैं तो कितना हो गया, 11 हो गया। अगर हम 1/2, 1/3, 1/6 करते हैं तो अभी मेरा आंसर ये नहीं आ पाएगा। अब हम क्या करें, व्हाट आई हैव टू डू। अब यही ऐसा ही क्वेश्चन ज़्यादा अधिक आंसर जो है एग्जामिनेशन में आपको दिया रहेगा कि इस प्रकार से 3 प्रकार के ओम रेसिस्टेंस दिया हुआ है और इसको कैसे जोड़े कि हमारा टोटल रेसिस्टेंस हमारा 4 ओम आ जाए। अब देखिए, तो इसको हमको सबसे पहले क्या करना है कि अगर हम यहाँ 2 ओम है, 2 ओम इसको कर देते हैं प्लस करते हैं, 2 हमको और चाहिए 4 लाने के लिए। हाँ 2 तो दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब है कि 2 हमको और चाहिए। तो 2 हमको कैसे चाहिए, अब जैसे मान लिया जाए इसको हम करते हैं रेसिस्टेंस को पैरेलल में 1/3 प्लस 1/6, तो 2 हो गया प्लस हो गया 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, यानी 2 प्लस 3/6 हो गया, यानी 2 प्लस इसको हो चुकी 1/r है ये, तो r इजिकल टू हो जाएगा आपको 6/3 इजिकल टू 2 इजिकल टू 2 प्लस 2 इजिकल टू 4 ओम। अंडरस्टैंड क्लियरली। तो हेयर इज गिवन, suppose here is given your 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm resistors are given. How can be connected
connected so that the total resistance will be 4 ohm. So first of all you have to take, suppose here is 2 ohm, so I have taken 2 ohm resistance here, and also I have to add 2. It means 2 have to get from 3 and 6. So how we can do? Either multiplication, how you can add 3 and 6 resistors so that you can get only 2. So it means 1 by 3 plus 1 by 6, LCM will be 6, 3 2 ja 6 and 6 1 ja 6 is equal to 3 by 6, but 1 by R you have done parallel. So 1 by R is equal to 3 by, therefore R is equal to 6 by 3 is equal to 2 ohm. So 2 plus 2 is equal to 4 ohm. So in this way you can solve clearly the thing. Next one, suppose this is given here question. Another type of the question will be given. Suppose here a 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm resistors are given. How you can connect, how can be connected so that the total resistance will be also here 3. Will be less than 5 ohm. या अब देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन है कि 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm resistors are given. How can be connected so that the total resistance will be less than 5 ohm? यानी 2 ohm, 3 ohm और 6 ohm के 3 रेसिस्टेंस को लेकर करके हमको कैसे जोड़ें कि हमको जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो 5 से कम ही आना चाहिए हमको, क्योंकि यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, 2 है, तो 5 से हमको कम कैसे आएगा? अब इसके लिए हमको देखना पड़ेगा हमको। तो अगर मान लिया जाए, ठीक है, यहाँ देखिए, अगर 3 यहाँ लेते हैं, 3 को हम रखते हैं, क्योंकि 5 से कम है तो 5 से तो बेसी है, और ये 5 से दोनों छोटा है। ध्यान देखिएगा कि 5 से बेसी आपका 6 है। अगर एक ही रेसिस्टेंस हम ले लेते हैं तो आपको 5 क्या हो गया, 5 से बेसी हो गया। ये तो पॉसिबल है नहीं। अब पॉसिबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ 2 और 3 दोनों का वैल्यू आपका कितना है? 5 से कम है। इसमें से किसी एक को मान लिया कि जैसे हम 3 को लेते हैं, यहाँ पर 3 ले लिया हमने, और 3 लेने के बाद जो है बाकी को 2 को क्या करते हैं, 1/2 प्लस 1/6 को हम क्या कर दिए, पैरेलल में कर दिए। तो अगर यहाँ हो गया 3 प्लस एलसीएम विल बी योर 6, 2 3 या 6 और प्लस 6 1 या 6 1 हो गया। तो 3 प्लस 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा यानी 3 प्लस 2/3, 3 3 जा 9 प्लस 2 11/3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3.67 you have got here. So 3.67 is less than 5. Is less than 5. It means the 2 ohm and 6 ohm resistors are connected in series combination, and after that we can also connect this one by, no, here is 4/6. One is wrong here. 4/6. So 4/6 means here 1 by R is equal 1 by R is equal to 1, 4/6. तो R is equal to 6/4. यानी here is 3 and here is also 2, 3/2, not 2/3. तो 6 by यानी 4 you can take here. Then 3 plus 3/2 is equal to how much? 3 2 जा 6 plus 9, 3 6 plus 3 by 2 is equal to 9/2 is equal to 4.5. यानी 4.5 ohm you have got here. Then I have taken 3 resistors are single and 2 and 6 ohms are connected in parallel. Then after connecting with parallel I have got here 3/2 and 3/2 R. 1 by R is equal to 4/6. It means 6/4 will be R. तो 6 to 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, यानी 3 plus 3/2 is equal to 3 2 जा 6 plus 3 is equal to 9/2 is equal to 4.5. This will be less than 5. So in this way we can also find the total resistance will be given, 2 3 4 will be given, and in this way we can also add this one.
One more thing. Suppose given here a side is given. Suppose here is also one resistance, here is also one resistance, here is also one resistance, and here is also one resistance, and this one is also one resistance. How many resistors are given? So here is suppose 3 ohm, here is 2 ohm, here is again 3 ohm, here is 2 ohm, and here is 5 ohm. These are given. A, B, C, D given also. So you have to find here, suppose you have to find, question is find resistance between point A and C. अब देखिए A, all of the according to the figure all of the resistance are given है ना, and you have to find the resistance between point A and C. Between point A and C have to find also. So how you can find? Which type of the question will be given in examination? So how you can find? Simple question will be given 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, connect in series and connect parallel, you can do also. But in this way, what you can do also? So first of all, you have to understand very clearly in easy way. Suppose here is A to C. So you have to take here A. A means from here is a one point A, and second point is C. So it means I have told already you that if one point will be A and second point and third point, so this means one is your one is this one is this one, and again this one is also means here is parallel combination. But from current will be passed from here to here, one here to here, and one will be also go straight. Understand clearly? So one current will also pass through this direction, and here is two resistance, and one is through this one, and one through this one. A to C have to do it also. फ्रॉम ए बिगिनिंग पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इसी मैंने ए से हमको करंट को चलाना है, तो ए को जैसे ही करंट चलाएंगे तो 3 भागे बट गया, 1, 2 और 3 भागे बट गया, और ये जो है 3 भागे जब बट गया तो उसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल कहते हैं। लेकिन है क्या यहाँ पर देखना ये चीज़ बच्चों आपको है कि यहाँ पर सबसे पहले पकड़ना ये चीज़ क्या है कि इसमें हमको क्या आ रहा है? 3 और 2 आ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे? 3 और 2 को जोड़ करके हम क्या करते हैं? 5 ओम प्राप्त कर लिया। उसके बाद इधर से भी 3 और 2 आ गया, तो यहाँ भी 2 और प्लस 3 हो गया, यानी यहाँ भी 5 ओम हो गया। ई आपको डायरेक्ट आपका एक को फार है, तो ई हो गया आपको R1, ई हो गया आपका R2, और ये हो गया आपको जो 5 जो गया है वो हो गया आपको R3 हो गया। अब ये तीनों का तीनों पैरेलल में आ गया, तो पैरेलल में आ गया सेंस 1/R इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/3 5। दिस मीन्स LCM will be 5, या 1 + 1 3/5, therefore R is equal to 5/3 is equal to how much? 3 1 जा 3, 2 3 6 जा 18, 6 7 ohm. This one. This way you can find also. Again more also. If have given this according to the your figure, have taken all of the resistance, but you have to find the resistance between point A to C. Between point A to C means from A is connected, from A is connected 3 resistance. So this one current will pass through this to and C, and second from A to B and B to C, and the third current will directly pass from A to C. It means I have to also, this is the beginning point of the 3 resistance, and beginning point of 3 resistance are again joining point of 3 resistance. Here is also join 3. 1 is here, 1 joined also. It means this is parallel combination, maybe parallel combination. But in this case, 3 and 2 resistors is equal to 5, that is also R1. And in this direction, 2 + 3 is equal to 5 ohm resistance. And one is directly also here
5 ohm. Then you have take how much? Parallel. But in the case of the parallel combination, 1 by R is equal to 1 by 5 plus 1 by 5 plus 1 by 5. LCM will be 5, 1, 1, 1, 3 by 5. Therefore, R is equal to 5 by 3 is equal to 1.67. So this way, you can find the resistance also in the examination. As the next class, I will also give you power and how we can also get the power and how we can measure the power electricity in the unit of kilowatt hour or unit, and what is the cost of the unit of all the display. And one thing also here, joules, यानी जूल हैज गिवन, जूल ने क्या किया था, इसी संबंधित अपना एक नियम दिया था, उसको हम लोग जूल का नियम का दिस ऑल्सो जूल्स लॉ। लेकिन जूल्स लॉ क्या कहता है, कितना हीट पैदा होता है, आप बल्ब जलाते हैं कितने, 1 घंटा में कितना हीट पैदा होगा, आप घर में हीटर जलाते हैं कितने वाट का है और 1 घंटा में कितना वो हीट पैदा करेगा, कितना वो फंक्शन करेगा, कितना कार्य करेगा। इस सभी क्वेश्चन को आप लोग को एक एक करके हम बताएंगे, जो कि ये सब पर्पस क्या है, ये सभी एग्जामिनेशन के पर्पस से बता रहे हैं। अब जैसे मान लिया आपके घर में जो गो बल्ब है, एगो टीवी है, 4 गो आपका पंखा है, ये सभी जल रहे हैं, तो आपको पूरे महीना का बिल क्या होगा, ये सभी निकालने के लिए आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन इस क्लास में आज इतना ही काफ़ी है ना। ये जब सफिशिएंट, यू हैव टू ऑल्सो है ना solve the numerical related to the resistance. So resistance will be given and you have to find the maximum, how you can find maximum resistance, how you can find the minimum resistance, and how you can also find the combination resistance. This will be given also. So like this method you can find, you can clearly also, there will be no problem. And I hope that you will understand, you are going to understand very clearly all of these sums. And the next class I will solve the another type of the numerical related to the electricity. Then there will be no any problem, because in the board examination the numerical will be given from the chapter light and electricity. Only two lessons given. So I am going to to also clarify so that the student will also solve all of the problems, ताकि सभी बच्चे हमारे जो है कम से कम इसमें फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल है वो कम से कम छोड़े नहीं, और छोड़ना भी नहीं चाहिए, छूटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे समझ में अगर आ जाएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन देता भी है बाबू। तो आप लोग अच्छे से बढ़िया से ध्यान देंगे ताकि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरी आशा यही है, मेरी तमन्ना यही है, सब पहले कि बड़े बच्चे अच्छे से सीख लें, अच्छे से कर लें। बस इतना ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को ही जूल का नियम कैसे करता है, उसमें हीट कैसे पैदा होता है, एज किसके अनुपात में भागता है, एज किस प्रकार से, क्या व्हाट आर द फैक्टर्स और बेच द हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स। तो एज का क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देंगे अगले क्लास में। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू। और मैं बहुत आप लोग को तहे दिल से हम जो है पढ़ाई जो कर रहे हैं वो आप लोगों को कितना लग रहा है, कितना दिमाग में हट रहा है, ये थोड़ा सा कम से कम आप लोग हल्का भी हमको अगर इंडिकेट करते हैं बाबू या बच्चों या बच्चियाँ, तो हमको बहुत खुशी होगी। थोड़ा सा हल्का भी इंडिकेट करें कि हाँ जो आपने पढ़ा रहा है, जो पढ़ाए हैं है ना, व्हाट यू आर गोइंग टू टीच अमंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट, आई एम वेरी फुल्ली सेटिस्फाइड और आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली है ना। देन आई विल बी ऑल्सो सेटिस्फाइड अमंग ऑल ऑफ यू एंड आई विल सेटिस्फाइड विथ माई स्टडी। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।